क्या आप जानते हैं कि भगवान से मिलन कैसे होता है? मैं तो नहीं जानता, पर कुछ दिनों से एक अनुभूति हुई है जो भगवान से मिलन में सहकार रूप बन सकती है। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित। लोग कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, माला फेरनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, घोर तप करना पड़ता है, तब जाके भगवान मिलते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि भगवान तप और माला से नहीं मिलते, पर इतना जरूर जान गया हूं कि तप और माला के अलावा प्रभु मिलन का एक और रास्ता है जो हमारे जैसे गृहस्थी जीवन वालों के लिए है। तपस्या या माला तो गृहस्थी जीवन में बड़ी मुश्किल है। वैसे साधु संत भी अपने प्रवचन में कहते रहते हैं कि ईश्वर साधु से भी ज्यादा जल्दी एक गृहस्थी को मिल जाते हैं अगर वह इंसान त्याग भावना से अपने अंतर आत्मा से जन जन की सेवा करे, तो वह एक तपस्या और माला से कहीं अधिक है। लेकिन ये सब कोई कर नहीं सकता। अगर कर जाए तो ईश्वर सामने से उसके द्वार चले जाते हैं। देखो, पैसा तो हर इंसान कमा लेता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, पर उस कमाए हुए धन को पूर्णतः अपने उपयोग में नहीं ले सकता। साधु महात्मा अपने सत्संग में हमेशा एक बात कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है, यानी कि इस धरती पर बसने वाले हर पौधे, पत्थर, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि में भगवान का वास है। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। तो आप अपनी शक्ति अनुसार हर प्राणी मात्र की सेवा शुश्रूषा करें तो आप प्रभु मिलन के हकदार हो जाएंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मेरी माँ हमेशा मुझे कहा करती है कि दो देवरानी जेठानी थी। दोनों स्वभाव में एकदम अलग, पर दोनों में एक समानता थी कि दोनों ही प्रेम भाव स्त्रियां थी। जेठानी हमेशा भगवान की पूजा करती, माला फेरती, जप करती, हमेशा भक्ति भाव में व्यस्त रहती। देवरानी हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और कोई कहता कि थोड़ा हमारा ये काम कर दो ना, तो बिना किसी आनाकानी के तुरंत कर देती। घर परिवार समाज व पूरे गांव में किसी का भी, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बिना किसी खटपट या नाराजगी के कर देती। पर कभी भी भगवान की सेवा करते किसी ने उसको नहीं देखा। बस दौड़ते दौड़ते ही भगवान से एक प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे मन की भावना का निर्माण ऐसा करना कि मेरे पास कोई भी इंसान कोई भी काम लेकर आए तो मैं उसे मना न करके उसका काम तुरंत ही कर दूं। ऐसी ताकत हमेशा मुझे देते रहना। दिन गुजरते गए। एक दिन आया कि गांव के सभी लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि सभी कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा करने चलते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर तीर्थ के लिए निकल पड़े। काफी दिनों तक अलग अलग तीर्थों के दर्शन किए, फिर गांव के लिए वापस लौटे। वहां रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई पुल भी नहीं था, जिसे या तो तैर कर जाना पड़ता था या नाव से पार करना पड़ता था। जाते समय नदी में पानी का स्तर एकदम नीचे था तो आसानी से नदी पार कर ली, पर आते समय नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नदी को पार करना मुश्किल हो गया और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि नाव को भी बहा ले जाए। किसी को कोई युक्ति नहीं सूझी तो किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि फलाने की बहू बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान की भक्ति करती है, उससे कहो कि भगवान से प्रार्थना करे। सभी ने उस महिला से कहा कि आप भगवान की भक्त हैं, अगर आप भगवान से प्रार्थना करो तो शायद नदी का पानी नीचे उतर जाए और हम सब नदी पार कर लें। तो उस महिला ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं हमेशा आपकी पूजा करती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु कि आप हमारी सहायता करो और नदी का पानी नीचे उतार दो ताकि हम सब नदी पार कर सकें। तब नदी के पानी का स्तर थोड़ा सा नीचे उतर गया, परंतु उतना नीचे नहीं उतरा जिससे नदी पार की जा सके। तो उस महिला की देवरानी ने सभी से कहा कि अगर आप सब कहो तो मैं प्रार्थना करके देखो। पहले तो सभी ने हंसी उड़ाई, फिर किसी सज्जन ने कहा कि इसको कोशिश तो करने दो। तब उस महिला ने अपनी अंजुली में पानी लिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज दिन तक अगर मैंने अपने परिवार, समाज और पूरे गांव के लिए पूरे तन मन और भक्ति भाव से हर कार्य में मदद की हो और किसी का भी किसी भी तरह से
बुरा नहीं चाहो और आप उन सब कार्यों के साक्षी रूप हो, तो उस नदी का पानी इसी क्षण नीचे उतर जाए और हम नदी को पार कर सके। जैसे ही महिला ने प्रार्थना पूरी की, कुछ ही देर में नदी का पानी धीरे धीरे नीचे उतर गया कि नदी आराम से पार कर सके। गांव वालों ने नदी पार कर ली। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति भाव करने से ईश्वर के प्रति अपना लगाव बन जाता है। पर ईश्वर सिर्फ लगाव से खुश नहीं होते। अगर हम सभी ईश्वर के बताए कार्यों को करें, सच्चे दिल से समाज सेवा करें, तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारे हर काम को सफल करेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।